हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे श्लोक 91 नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्नः सुप्तिहृदम्बुजे स्वप्नः सुप्तिहृदम्बुजे आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः 92 देहतादात्म्यमापन्नः तप्तायः पिण्डवत्ततः अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठते प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन 3 प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में हमें जो अनुभूति होती है, हम देख के गए सुषुप्ति अवस्था का हमने विश्लेषण किया, और सुषुप्ति अवस्था में हमें जो अनुभूति होती है वो ब्रह्मानंद की, माने कि आपके आत्मा के स्वरूप की अनुभूति है। तो वो जो अनुभूति सुषुप्ति में हमें होती है, वही अनुभूति कल हमने देखा कि जब आपके इच्छा की पूर्ति होती है तो मन से इच्छा की निवृत्ति हो जाती है, तो इच्छा जो रहती है वो आवृत करने वाली निवृत्ति हो जाने के कारण तत्क्षण पर्यंत
वो आनंद जो है स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति होती है, और इसीलिए तत्क्षण आप आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन वो आनंद हम कहां पर आरोपित करते हैं? पुत्र पर, धन पर, अब सब। और इसीलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में भी हमें वो आनंद की अनुभूति है, लेकिन वो क्षणिक है, उतना ही नहीं। सुषुप्त अवस्था में से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो जागृत अवस्था के प्रारंभिक क्षण में हमें वो जो ब्रह्मानंद है, उनके संस्कार, उनकी वासना रहती है। अब तो वो ब्रह्मानंद की भी अनुभूति है, वो वासनानंद की भी अनुभूति है, और जब जब हम विषय के अनुभव करते हैं तब भी हमें स्वरूपानंद की एक क्षण के लिए अनुभूति होती है। और इसीलिए कहा कि 3 प्रकार के आनंद है, ब्रह्मानंद है, वासनानंद है, विषय आनंद है। अब जो स्थान में हमने, अब आप जो अज्ञानी जीव है वो कहां बैठ के ये अवस्था की अनुभूति करते हैं? तो कल हमने देखा नेत्रे जागरणम, जागृत अवस्था में आप नेत्र में बैठकर, माने कि इंद्रियों में बैठकर ये जगत का अनुभव करते हैं। नेत्र उपलक्षण है, आप समझ रहे। कंठे स्वप्न, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो जीव है वो कंठ में बैठकर ये अनुभव करता है। और सुषुप्ति अवस्था में हृदयम्बुजे, हृदयम्बुजे माने कि हृदय कमल में बैठकर ये सुषुप्ति अवस्था का अनुभूति वो करता है। और जो भी अनुभव जागृति मानी जागृत अवस्था में, चेतन माने जो अज्ञानी जीव है, जो अपने को अज्ञानी जीव मान के बैठा है, जो अपने को जन्म मृत्यु वाले मानता है, वो जागृत अवस्था में क्या होता है? आपाद मस्तकम देहम व्याप्य तिष्ठते। भगवान ने हमें 5 इंद्रियां दी है। श्रोत्रेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है और रसनेन्द्रिय है। वो 5 इंद्रिय जिसको हम कहते हैं, वो मस्तक में ये 5 इंद्रियां हैं, आप समझो। लेकिन एक जो स्पर्शेंद्रिय है वो संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। अब देखो भगवान ने एक बहुत सुंदर, ये जो त्वचा है ना, ये त्वचा का बहुत सुंदर पैकिंग करके रखा है। अब आजकल तो वो पैकिंग इंडस्ट्री भी है, लेकिन भगवान की जो ये पैकिंग इंडस्ट्री है ना, इतनी बढ़िया है ना कि लोग उनके प्रति पागल होते हैं। लेकिन ये पैकिंग निकल जाए ना तो देखने के भी लायक नहीं है हम। तो ये जो स्पर्शेंद्रिय है संपूर्ण जगत, संपूर्ण देह को व्याप्त करके रहती है। और इसलिए क्या होता है, ये जीव जो है चेतन आपाद मस्तकम देहम व्याप जागरति। अब देखो जागृत अवस्था में ये जो जीव है ये संपूर्ण आपाद मस्तक से पाद पर्यंत संपूर्ण व्याप करके, व्याप्त होके ये जगत में व्यवहार कर रहा है। तो जागृत अवस्था में संपूर्ण देह में आप व्याप्त है। तो कैसे मैं व्याप्त हूं? सुषुप्ति अवस्था में हृदय कमल में होते हैं, स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है, और जागृत अवस्था में संपूर्ण देह में व्याप्त होके जीव ये जगत का व्यवहार करते हैं। तो कैसे व्याप्त होते हैं उनके लिए 52वें श्लोक में हमें कहते हैं देह तादात्म्य आपन्न। पहले तो आपने अपने आप को देह मान के, देह तादात्म्य माने कि देह में अहम बुद्धि करके रखी है, मैं देह हूं, देहो हम। अब देखो देह तादात्म्य माने कि अपने को देह मान के आप बैठे हैं। अब तो देहो हम, और फिर क्या करते हैं, देह तादात्म्यपन्न, देह में अहम बुद्धि करके वो जो बैठा जीव जो है, अहम मनुष्य इति एवं निश्चित्य
मनुष्य देह में अहम बुद्धि करके बैठा है और इसलिए वो कहता है मैं मनुष्य हूं, अहम मनुष्य है। अब देखो तो बोले कैसे होता है, तो इनके दृष्टांत देते हैं। तप्ताय पिंडवत, आय माने आयन। देखो ये अंग्रेजी, भले हम कहे अंग्रेजी है, सब संस्कृत, आप समझना ठीक से। पथ, पाथ, द्वार, डोर, नेम, नाम। अब देखो आय, अयह, अयह माने आयन। देखो वो लोग आयन कहते हैं, अयह कहते हैं। वो सब अपनी बड़ी बड़ी करते रहते हैं। तप्त अयह, तपाया हुआ ये लोहा। अयह माने लोहा, अयह पिंड माने लोहे का पिंड है। तो लोहे का जो पिंड है, जब आप उसको गर्म करते हो तो क्या होता है, वो तप्त हो जाता है। अब जब वो तप्त होता है, वो तप्त होता है तो उसके तपने के कारण क्या होगा, अग्नि क्या होगी, उनमें व्याप्त हो जाएगी। उष्णता जो है वो उष्णता किसके कारण होती है, हम देखो उष्णता जो है वो अग्नि के कारण है। तो जो तपाया हुआ जो लोह का पिंड है उसमें क्या होगा, अग्नि जो है संपूर्ण पिंड में व्याप्त है। संपूर्ण पिंड में माने कि लोहे के एक एक कण में, एक एक अणु में वो अग्नि का प्रवेश होता है। संपूर्ण जो लोह पिंड जो है, लोहे का जो गोला होता है, वो लोहे के गोले में कहीं भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर अग्नि नहीं है। तप्त अय पिंडवत, उसी प्रकार, वत माने उसी प्रकार, उससे समान। तो जिस प्रकार से तपाया हुआ लोहे में अग्नि जो है सर्वत्र व्याप्त है, एक समान रूप से व्याप्त है, उसी प्रकार से जो चेतन जीव जो है संपूर्ण देह में व्याप्त होकर देह में अहम बुद्धि करके बैठा है। अब देखो निश्चित एवं अवतिष्ठते, अवतिष्ठते माने रहता है। अब समझो, ऐसा मत मानना कि मस्तक में ज्यादा है अहम है और यहां ये योग वाले, मेडिटेशन वाले ये सब करते रहते हैं, उसमें ये गड़बड़ में मत पड़ना। जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण लोह पिंड में व्याप्त होता है, उसी प्रकार से आप जो चेतन जीव है संपूर्ण देह में व्याप्त होकर रहते हैं, क्योंकि वो स्पर्शेंद्रिय में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। आप देह में अहम बुद्धि होती है, इंद्रिय में अहम बुद्धि है, मन में अहम बुद्धि है। आप देखो स्थूल देह में अहम बुद्धि है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, स्थूल अभिमानी देवता। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं आप। मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, मैं प्राण हूं। अब तो यहां देह माने मात्र स्थूल देह नहीं लेना है, आप ठीक से समझो ये। देह माने स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों पकड़ना है। सामान्य लोग उनको देह माने स्थूल देह पकड़ के, नहीं स्थूल देह नहीं, दोनों देह माने स्थूल और सूक्ष्म दोनों। तो स्थूल देह में, और ये स्थूल देह जो है वो मनुष्य देह है, और सूक्ष्म शरीर भी क्या है, मनुष्य का सूक्ष्म शरीर। हम देख के गए कुत्ते का सूक्ष्म शरीर और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर जो भिन्न है, क्योंकि कुत्ते की जो इंद्रियां हैं और मनुष्य की इंद्रियां है वो भिन्न है। कुत्ते का जो मन है और मनुष्य का मन है वो भिन्न है। अब समझो, जब यहां से प्राण छूट के जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर में विलीन हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जीव जब ये शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, अब समझो। तो देह तादात्म्य माने कि स्थूल देह में भी हम बुद्धि करके हम बैठे हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्राण में भी हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं।
तो मनुष्य स्थूल देह और मनुष्य सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि करके वो बैठा है और वो कहता है अहम मनुष्य है। आप देखो, अब सब तो वो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं ना। तो जागृत अवस्था में क्या है, आप संपूर्ण देह में व्याप्त है। आप समझो, जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण पिंड में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण देह के एक एक कोश में आप व्याप्त हैं। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो ये देह में प्रतिबिंबित होता है, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा जो प्रतिबिंबित हुआ है, वो इंद्रिय के द्वारा प्रतिबिंबित होने के कारण वो संपूर्ण देह भी चेतन दिख रहा है। आप देखो, देह की चेतनता किसके कारण है? आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो ये स्पर्शेंद्रिय के द्वारा ये देह में प्रतिबिंबित होता है। अब समझो, चैतन्य स्वरूप आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, वो बुद्धि में से मन में प्रतिबिंबित होता है। बृहदारण्यक में ज्योतिर्ब्राह्मण है, ज्योतिर्ब्राह्मण में ये सब चर्चा है। देह ज्योति ही, इंद्रिय ज्योति ही, मनो ज्योति ही, आत्मा ज्योति ही। आप देखो, ज्योति माने चैतन्य। तो स्पर्शेंद्रिय सर्वव्यापी है और बाह्य स्पर्शेंद्रिय मात्र है, अंदर भी स्पर्शेंद्रिय। आप समझो, आपकी त्वचा बाहर है ऐसा नहीं है, अंदर भी त्वचा है, आंतरिक भी त्वचा है। और इसीलिए कहते हैं कि ये संपूर्ण देह में, माने कि मात्र बाह्य नहीं, संपूर्ण देह में आप व्याप्त होकर रहते हैं। और इसीलिए ये संपूर्ण देह में व्याप्त होके आप कहते हो मैं मनुष्य हूं। अब देखो, तो ये स्थूल और सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं और इसीलिए हमारी ये तीन अवस्था भी बनती है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं उदासीन सुखी दुखी, उदासीन सुखी दुखी इत्यवस्था त्रयमेत्यसौ, इत्यवस्था त्रयमेत्यसौ सुख दुखे कर्म कार्ये, सुख दुखे कर्म कार्ये त्वौदासीन्यं स्वभावतः, त्वौदासीन्यं स्वभावतः। तो देह में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, देह स्थूल सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं और इनके कारण क्या होता है? एक बार अहम बुद्धि कर ली, मैं देह हूं, देहो हम, फिर क्या होता है? उदासीन सुखी दुखी इति। देह में अहम बुद्धि भ्रांति करके हम बैठे हैं और इसलिए हमारी ये तीन अवस्था होती है, या तो मैं सुखी हूं, या तो मैं दुखी हूं, या तो मैं उदासीन हूं। ये तीन हमारी अवस्था रहती है। तो सुख दुख जो है, सुख दुखे कर्म कार्ये, द्विवचन, सुख दुखे, राम रामो, रामो द्विवचन है, पुल्लिंग है। वनम वने वनानि, वनम एक वचन है, वने द्विवचन है। सुख दुखे, तो सुख और दुख जो है कर्म कार्य, वो किसका कार्य है? किससे उत्पन्न हुआ है? हमारे ही प्रारब्ध कर्म से, ये पाप पुण्य के कारण ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। अब पुण्य के कारण सुख की अनुभूति होती है, पाप के कारण हम दुखी, ऐसा कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी। अब देखो, तो सुखीपना दुखीपना जो हमारा है वो किसके कारण है? कर्म कार्य, ये कर्म का फल है। आप समझो, हमारे ही पुण्य कर्म के कारण हमें सुख की अनुभूति होती है, कहते हैं मैं सुखी हूं। हमारे ही पाप कर्म के कारण हमें दुख की अनुभूति होती है और कहते हैं मैं दुखी हूं। और जो उदासीनता है, सुख दुख भी नहीं, शांति से बैठे हैं। आदि औदासीन्यम स्वभावतः, जो औदासीन्यम, जो उदासीनता है वो क्या है? वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अब समझो, आत्मा स्वयं सुखी दुखी नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है।
साक्षी चैतन्य, असंग चैतन्य है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर में उदासीन है, क्योंकि वो स्वरूप से आनंद है, वह सुखी दुखी नहीं हो। देखो यहां हम बहुत सारे वेदांती लोग भी यहां ये एक गलती करते हैं। अहम सुखी, आप देखो, तो सुख का भी हम अपने ऊपर आरोप करते हैं, अध्यारोप करते हैं। उसी प्रकार से दुख का भी हम अपने ऊपर अध्यारोप करके कहते हैं मैं सुखी मैं दुखी। सुख का अध्यारोप करके हम सुखी होते हैं, दुख का अध्यारोप करके हम दुखी होते हैं। लेकिन आत्मा में सुख दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आप देखो, आपको सुखी नहीं होना है, आपको दुखीपना से निवृत्त नहीं होना है, आप सुख स्वरूप है, ये आपको जानना है। आप अपरम चेत प्राप्तव्य, अपरम मानी अन्य है, आपसे कुछ अन्य है तो आपको कर्म के द्वारा उसे प्राप्त करना पड़ेगा। परम चेत प्राज्ञातव्यम, परम मानी आपका स्वरूप है, तो आपको जानना है कि आप सुख स्वरूप है, आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। आपको सुखी भी नहीं होना, आपको दुखी भी नहीं होना है। अब सब देह मन बुद्धि में तादात्म्यपन करके हम सुखी दुखी होते रहते हैं। आप देखो, जो सुखी दुखी पना है वो मन के कारण है, क्योंकि भोक्तृत्व मन में है। विज्ञानम कर्ता, कर्तृत्व बुद्धि में है लेकिन भोक्तृत्व मन में है। आप देखो, और मन सुखी दुखी होता है, और वो सुखी दुखी मन में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और इसलिए कहते हैं मैं सुखी मैं दुखी। आप सुखी भी नहीं है दुखी भी नहीं है, आप समझो ये। ऐसा मत मानना वेदांत पढ़ के मैं सुखी हो जाऊंगा, ध्यान करके मैं सुखी। देखो ये अंग्रेजी उसको तो टेकन फॉर अ राइड, आपको भटका रहे हैं ये सब लोग। आप सुखी हो जाएंगे, आपको सुखी नहीं होना है। शक्कर को मीठा नहीं होना है, वो मीठा मधुरता है, वो तो उनका स्वरूप है। मधुरता शक्कर का स्वरूप है, उसको मीठा बनना नहीं है। आप देखो, मधुर बनना नहीं है, क्योंकि मधुरता उनका स्वरूप है। तो आपको सुखी दुखी नहीं, अहम सुखी अहम दुखी, आप देखो ये अध्यारोप है। मैं सुखी, पुण्य कर्म का परिपाक होता है, पुण्य कर्म के कारण हमें अनुकूलता की प्राप्ति होती है, हमारे इच्छित भोग की हमें प्राप्ति होती है, तो हम हमारे ऊपर यह अध्यारोप करते हैं मैं सुखी। उसी प्रकार प्रतिकूलता की प्राप्ति होती है, पाप कर्म के कारण हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता के कारण मन दुखी हो जाता है। वो दुखी मन का हमारे अपने ऊपर तादात्म्य करके अध्यारोप करके हम कहते हैं मैं दुखी। अब समझो, वेदांत कहता है कि सुखी दुखी से ऊपर आप है, उससे अन्य असंग चैतन्य स्वरूप आप है, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप है। मधुरता ये शक्कर का स्वरूप है, उष्णता अग्नि का स्वरूप है, शीतलता जल का स्वरूप है। अब सब उसी प्रकार से आप सुख स्वरूप है, उसी को हम ब्रह्मानंद कहते हैं। वो आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। लेकिन मन जो सुखी दुखी होता है, वहां अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, और इसलिए कहते हैं मैं सुखी मैं दुखी। अब देखो वही करते रहते। लोलक कहता है ना, घड़ी में पहले जो घड़ी आती थी ना, ऐसा चलती थी, तो हम भी ये सुखी दुखी होते रहते हैं। सुखी दुखी होते ही रहते हैं, हम उससे ऊपर उठ ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम
ये पाप पुण्य जो है, प्रारब्ध कर्म हम भोगते रहते हैं, और ये देहादि में तादात्म्य कर करके बैठे हैं। वो तादात्म्यपन के कारण जो जो देह में होता है उसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अब देखो, देह तप्त होता है, बुखार देह को आता है, आप समझो। लेकिन आप क्या कहते हो, डॉक्टर देखो ना बहुत बुखार है मुझे। अब देखो, तो देह में जो उष्णता है वो अपने ऊपर ले लिया और कह दिया मुझे बुखार आया, मैं दुखी हूं। आप समझो, जो हो रहा है वो सब देह में हो रहा है। आप कह दो मैं असंग चैतन्य हूं। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अनुकूलता से भी प्रतिकूलता जो है ना, वो वेदांत के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि प्रतिकूलता में हम असंगता जो है ना, साक्षी भाव जो है, बहुत अच्छी तरह हम बना सकते हैं। अब देखो, जब आपको बुखार आया है, आपके शरीर में कोई किसी भी प्रकार के रोग है, तो आप शैया पर लेट जाइए और देखिए जो हो रहा है कहां हो रहा है। शरीर में हो रहा है, आंख में हो रहा है, हृदय पर हो रहा है। आप कौन है? हम देख के गए। चिन्मात्रो हम सदा शिव है, मैं चैतन्य से, असंग चैतन्य स्वरूप में जो हो रहा है वो स्थूल देह में हो रहा है। और स्थूल देह में जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा के कारण मन सुखी दुखी होता है। वो सुखी दुखी मन के भी आप साक्षी है। ऐसा मत मानना कि वेदांत पढ़ लिया और ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई इसलिए मन में कभी दुख की अनुभूति नहीं होगी। मन तो सुखी दुखी होता रहेगा। क्यों? कर्म कार्य, अब प्रारब्ध कर्म के अनुरूप मन में ये सुखी दुखी पना आता रहेगा, लेकिन आप उससे अलग हो जाइए। अनुकूलताएं मन सुखी है, प्रतिकूलताएं मन दुखी है। मैं सुखी दुखी मन का साक्षी चैतन्य हूं। आप समझो क्यों? औदासीन्यम स्वभावतः, क्योंकि ये दोनों से जो उदासीनता मानेगी, ये दोनों से जो भिन्न है वो आपका स्वरूप है। आप सुखी भी नहीं, आप दुखी भी नहीं है। आप समझो, वो दोनों से जो उदासीनता है। देखो, लोग एक कल्पना में जी रहे हैं। वेदांत भी लोगों के लिए कल्पना है। वेदांत अध्ययन में करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म से जो पाप पुण्य आपको प्राप्त होना है वो होता ही रहेगा। आपको जितना करना है करते रहो। हम देख के गए पिछले प्रकरण में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए, वो कर्म से जो प्रारब्ध कर्म बना हुआ है, वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी प्रतिकूलता आपके जीवन में आनी है वो ही है। वेदांत उसको कभी भी रोकता नहीं है। देखो, इसलिए वेदांती जो है, आजकल लोग जो है, अब तो पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते हैं संसारी किसको कहते हैं? जो परिवर्तन करके सुखी होना चाहता है ना, वो संसारी है। हम बदलना चाहते हैं, बाल को बदलना है या आईब्रो को बदलना है, शरीर को बदलना है, देह को बदलना है, वस्त्र को बदलना है, घर बदलना है, मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। आप समझो, ये सुखी दुखी होना संसार है। वेदांत संसार की निवृत्ति नहीं करता है। संसार की निवृत्ति करने के लिए वेदांत के पास कोई सामग्री भी नहीं है। आप समझना ठीक से। प्रारब्ध की निवृत्ति भी वेदांत से नहीं होती है। आपके जीवन में जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से आपको जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त होनी है, होती ही रहेगी। चिन्मयानंद जी को जब पहली बार हार्ट अटैक आया, उस वक्त तो ये कुछ नहीं था, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये कुछ था नहीं। तो
बहुत सारे लोग जो रोते थे, जो गुरुदेव को ऐसे हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से तो वो लोग मिलने गए, बहुत दुखी थे। चिन्मयानंद जी ऐसे ही सोए सैया पर थे, आराम कर रहे थे। और वहां उस वक्त देखो, ये अभी ईमेल ये सब अभी आया है ना, पहले तो सब पत्र व्यवहार होता था, तो बहुत सारे पत्र व्यवहार होते थे उनके। तो स्वामी जी की जो सेक्रेटरी थी वो बैठ के वो स्वामी जी उनको डिक्टेट करते थे, पत्र लिखवा रहे थे, वो पढ़ती थी, फिर वो स्वामी जी उनको लिखवा रहे, सोते सोते वो कर रहे थे पत्र व्यवहार का काम। वो लोग मिलने गए और इतने मुख बना के, ऐसा मुख बना के वो लोग वहां गए। चिन्मयानंद जी ने हम देखा, समझ गए सब। और किसी ने कहा, देखो ये सांसारिक व्यवहार है हमारा। कोई दुखी होता है तो हम भी दुखी होकर उनको एक सहानुभूति दर्शाते हैं। तो चिन्मयानंद जी के पास गए तो वो भी अपनी सहानुभूति दर्शाने प्रयत्न करने लगे। हाँ स्वामी जी, व्हाट हैपेंड स्वामी जी, यू गॉट हार्ट अटैक स्वामी जी। So everybody reacted according to their own attitude and their own भावना। तो स्वामी जी शांति सुनते, जब अपने सबने अपनी अपनी भावना अभिव्यक्त कर ली, तो एक ने कहा, बट स्वामी जी हाउ डिड यू गेट हार्ट अटैक। ये सब बोलते रहे, स्वामी जी ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया। जो लास्ट क्वेश्चन था ना, स्वामी जी आपको हार्ट अटैक कैसे आया? बिकॉज आई हैव अ हार्ट। दिस इज कॉल्ड साक्षी चैतन्य। इफ यू हैव अ हार्ट यू विल गेट हार्ट अटैक, इफ यू हैव अ हेड यू विल हैव अ हेडेक। प्रारब्ध से कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्वामी जी ने कह दिया, हृदय है तो फिर अब हृदय का हमला भी होने वाला है, हृदय रोग का हमला होगा, हार्ट अटैक आएगा। तो जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आपके आंख में हो रहा है, आपके मस्तिष्क में हो रहा है, आपकी त्वचा में हो रहा है, कहीं पर भी, आपके पेट में कोई भी हो सकता है। उदासीन स्वभावतः, देखो उदासीनता ये आपका स्वभाव है, ये सबसे हट जाइए आप। अंग्रेजी में उसको कहते हैं यू डेवलप टर्म स्पेस बिटवीन यू एंड द बॉडी। आप और आपके ये जो स्थूल सूक्ष्म देह ने, उनके बीच में आप एक अंतर बना दो। अंग्रेजी में थंब स्पेस कहते हैं उसको, एक अंतर बना के रखो। चिन्मात्रोहम सदा शिवः, जो हो रहा है वो देह में हो रहा है, लेकिन देह में अहम बुद्धि, अहम मनुष्य है एवं, आप देह में अहम बुद्धि करके बैठे, इसलिए आप सुखी दुखी होने वाले ही है। और ये दो अवस्था जो है वो कर्म, प्रारब्ध कर्म से है। सुखीपना है, दुखीपना जो है वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार है। उदासीनता जो है, असंगता जो है, वो आपका स्वरूप है। आप देखो, औदासीन्यम स्वभावतः, ये स्वभाव है आपका। आप सुखी भी नहीं है, आप दुखी भी नहीं है, आप सुख स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वरूप आप है। आप दुखी मन के भी आप साक्षी हैं, सुखी मन के भी आप साक्षी हैं। उपद्रष्टा के, उपद्रष्टा मानी उपमानी साम, उनके समीप रह के आप असंग बन के उनको देख रहे हैं। उपद्रष्टा। उतना ही नहीं, मन सुखी दुखी हो रहा है तो उनको हम किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अनुमंता,
सबका हम अनुमंता मानेगी, सबको हम परवानगी देते रहते हैं। मन दुखी है, होने दो मन को दुखी। मन देखो, इसीलिए संसारी लोग बाह्य जगत को बदल के सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, योगी लोग अपने शरीर, मन, इंद्रियों को बदल के सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। दोनों संसारी है। एक बाह्य जगत का परिवर्तन की इच्छा कर रहा है, दूसरा आंतरिक जगत को बदलने का। मेरा मन ऐसा ही हो, शांत वृत्ति। ये जो योग वाले होते हैं, शांत वृत्ति। अरे मन में शांत वृत्ति हो, राजसिक वृत्ति हो, तामसिक वृत्ति हो, आपसे क्या है? उनसे आप तो वृत्ति के साक्षी। अब देख के गए, जो मनोवृत्ति है, सब मनोवृत्ति के साक्षी आप है। सात्विक वृत्ति भी हो सकती है, राजसिक वृत्ति भी हो सकती है, तामसिक वृत्ति भी हो सकती है। अब सब तो अहम सुखी अहम दुखी जो है वो भी मन की वृत्ति है, उनके आप साक्षी है। उदासीन है स्वभाव, स्वभाव से तो आप उदासीन है, सुखी भी नहीं दुखी भी नहीं है। वेदांत आपको सुखी नहीं बनाता है, वेदांत आपको समझाता है कि आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। मैंने देखे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि संसार छोड़ के हम जाएंगे, आश्रम में रहेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, बस सब पिंक एंड पर्पल हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। वेदांत क्या आपका प्रारब्ध को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। लेकिन आपको बदल सकता है अगर आप इच्छा करें तो। आप सब वेदांत जगत बदलने के लिए नहीं है, वेदांत मन को बदलने के लिए नहीं है, वेदांत आपको दिखाने के लिए। आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। बाह्य जगत वही का वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। और इसलिए कहते हैं ये उदासीनता है, वो स्वाभाविक है, वो आप है। सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, वो आप है। तो बोले ये सुख दुख कब होता है, ये उदासीनता कब होती है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, बाह्य भोगान मनोराज्यात्, बाह्य भोगान मनोराज्यात्, सुख दुखे द्विधा मते, सुख दुखे द्विधा मते, सुख दुखांतरालेषु, सुख दुखांतरालेषु भवेत् तूष्णीम अवस्थितिः, भवेत् तूष्णीम अवस्थितिः। सुख दुख दो प्रकार से है। जागृत अवस्था में हम जो सुख दुख का अनुभव करते हैं वो बाह्य भोग के कारण है, बाह्य भोगान। आप देखो, स्वप्न अवस्था में जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं मनोराज्यात्। आप देखो, मनोराज्य माने हमारे मन से ही हम करते हैं। जागृत अवस्था में भी मनोराज्य हो सकता है या स्वप्न अवस्था। देखो ऐसा मत मानना, स्वप्न अवस्था देखो, या अन्य एक गलती वेदांती लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि सो जाने के बाद जो स्वप्न अवस्था है ना, आपका मनोराज्य भी स्वप्न अवस्था है, क्योंकि वो मन में है, बाहर कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, किसी को मिलना होता है, कहीं पर जाने का होता है, तो बैठे बैठे हम क्या करते हैं? मनोराज्य, मनोराज्य मन से चिंतन करते हैं। हाँ वो ऐसा करेंगे, कल गाड़ी में निकलेंगे, गाड़ी में जाएंगे, उसको बोल देंगे थोड़ा जल्दी चलना है, तो आप पूरा मनोराज्य करेंगे। तो वो क्या है? वो स्वप्न अवस्था है। अब समझ, तो बाह्य भोगान माने कि जागृत अवस्था है, मनोराज्य माने स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में भी स्वप्न अवस्था होती है, आप समझना।
वहां पर क्या होता है, सुख दुखे द्विधा मते, वहां पर ये सुख और द्विधा, दो प्रकार से ये अनुभूति हमें होती है। मते माने मानते हैं। जागृत अवस्था में बाह्य भोग में भी सुख दुख होता है, मनोराज्य में भी सुख दुख होता है, लेकिन कालेषु ये सुख की अवस्था होती है, दुख की अवस्था होती है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में अंतराल मानी मध्य अवस्था, वो जो मध्य अंतराल जो है ना, वहां क्या है, तुष्णिम अवतिष्ठते अवस्थिति ही, वहां पर तुष्णि भाव है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, उदासीनता है, मौन भाव है। आप देखो वो आप है, वो चैतन्य है। आप देखो सुखी में कहेंगे तो वृत्ति है ना, मैं सुखी हूं, अब वो सुखी वृत्ति चली गई, एक वृत्ति गई, अब दूसरी वृत्ति आएगी, तो एक वृत्ति गई और दूसरी वृत्ति उत्पन्न अभी नहीं हुई, उनके बीच में जो अंतराल है, जो मध्य है, वो क्या है, वो आप है। सुखीपना भी नहीं है, दुखीपना भी नहीं है, शांत है, मौन, तुष्णि भाव है, उदासीनता है, असंगता है, वो आपका स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं सुख दुखांतरालेषु भवेत् तुष्णिम अवस्थिति ही, वो जो तुष्णि भाव है उसी को उदासीनता कहते हैं। उदासीनता माने असंगता है। और उस वक्त अगर हम देखते हैं ना, वो जो तुष्णि भाव जिसको हम कहते हैं, उदासीनता हम जिसको कहते हैं, वो उदासीनता क्या है, सुख दुख का तो हम अनुभव करते रहते हैं, उदासीनता क्या है, तो अगले श्लोक में वो उदासीनता क्या है वो दर्शाते हैं। आप सब कापि चिंता में अस्तद्य, सॉरी, न कापि चिंता में अस्तद्य, न कापि चिंता में स्तद्य सुखमास इति ब्रुवन्, सुखमास इति ब्रुवन् औदासीन्ये निजानन्द भानं वक्त्यखिलो जनः, औदासीन्ये निजानन्द भानं वक्त्यखिलो जनः। वो जो औदासीन्य माने उदासीनता का जो भाव है ना, उस वक्त क्या है, न कापि चिंता में अस्ति अद्य, अद्य अद्य माने इस समय पर, इस क्षण में, दो वृत्ति के मध्य में, जो सुख और दुख की वृत्ति के मध्य में, सुख दुख की वृत्ति के मध्य जो भाव है ना, वहां पर क्या है, न कापि चिंता में अस्ति अद्य, उस समय कोई चिंता भी नहीं है, शांत भाव है, मौनी भाव है। और उस वक्त क्या है, सुखम आसइति ब्रुवन्, मैं शांति से बैठा, सुखम आसह। आप क्यों, क्योंकि वहां राग नहीं है, द्वेष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, सुखीपना नहीं है, दुखीपना कुछ भी नहीं है। दो वृत्ति के मध्य में जो आपको अनुभूति होती है वो ब्रह्मानंद है, आप है, सुख स्वरूप आप है। औदासीन्य, वो जो औदासीन्य मानी वो जो उदासीनता का जो भाव है ना, उदासीनता का जो भाव है वो क्या है, निजानंदम, वही आप है, आपका स्वरूप है, निजानंद है। निज माने आप, ब्रह्मानंद जो है वो आप स्वयं है, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है। और इसलिए ब्रह्मानंद को कहा उन्होंने परिवर्तित कर दिया, निजानंद में परिवर्तित कर दिया। निजानंद भानम वक्ति अखिलो जनः, वक्ति आते, वक्ति माने कहता है,
गच्छति जाता है, वक्ति कहता है, जनः समूहवाचक एक वचन कहते हैं, जनः माने लोग, लेकिन जनः शब्द जो है एक वचन है और इसलिए वक्ति। तो लोग कहते हैं ना उस वक्त, अरे मैं तो आनंद से बैठा था। तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो क्या है? वो निजानंद है। निज माने आप स्वयं, वो आत्मा का आनंद है। माने कि जागृत अवस्था में भी आपको वो निजानंद की, ब्रह्मानंद की अनुभूति होती रहती है। दो वृत्ति के मध्य में, सुखी दुखी पन्ना के मध्य में जो अवस्था है, जो औदासीन्य है, जो मौनी भाव है, वहां पर आपको जो अनुभूति है वो आप है। निजानंदम भानम, आप देखो, भानम मानी आपको अनुभूति होती है उसकी, क्योंकि वहां सुख भी नहीं है, भोग भी नहीं है, कर्म भी नहीं। आप देखो, अकर्म है, कोई कर्म आप नहीं कर रहे हैं, कोई भोग भी आप नहीं कर रहे हैं। आप देखो, समझ रहे हो, कर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं है, भोग की भी आवश्यकता नहीं है, और आप स्वयं कहते हो आनंद से बैठा। निजानंदम वा निजानंद भानम वक्ति अखिल जनः। और इस प्रकार से जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, दो वृत्ति के मध्य में आप शून्य काले स्वरूपानंद स्फूर्ति। और इसीलिए मात्र सुषुप्ति अवस्था में ही ब्रह्मानंद की अनुभूति है, ऐसा नहीं। जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी दो वृत्ति के मध्य में आपको ये निजानंद की अनुभूति अवश्य होती है। आपको वो पकड़ना है। एक वृत्ति है, वो वृत्ति आप देखो, तो एक वृत्ति शांत हो गई, अब दूसरी वृत्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। स्वामी जी ध्यान में ये करवाते थे कि दो वृत्ति के मध्य जो है ना, उसको हमें क्या करना, उसको दीर्घ करना है। एक वृत्ति उठी, वो शांत हो गई, फिर जो है वो आप है। देखो, रासलीला भी वही है, आप समझना, रासलीला यही है। अंगना अंगना अंतरे माधव। अंगना गोपी है, एक गोपी है, दूसरी गोपी है, मध्य में जो है वो माधव है। माधव माने जो चैतन्य स्वरूप आनंद है, उसको माधव कहते हैं। तो जब तक आपकी दृष्टि अंगना पर है, गोपी पर है, वृत्ति पर है, तब आप क्या कहेंगे, दो वृत्ति के मध्य में जो है वो माधव है, वो चैतन्य स्वरूप आनंद है। अब आपको क्या करना है, वो ध्यान में आप जब बैठते हैं, निधिध्यासन जब आप करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका अटेंशन, आपका ध्यान जो है वो वृत्ति से माधव पर ले लो। और इसलिए कहते हैं माधव माधव अंतरे अंगना। वो चैतन्य स्वरूप आनंद है, चैतन्य स्वरूप आनंद है, मध्य में ये वृत्ति रूपी गोपी है। शिफ्ट कहते हैं उसको, अंग्रेजी में उसको शिफ्ट कहते हैं। आप अपनी दृष्टि जो है वो गोपी से हटा के आप माधव पर ले लो। आप समझे? और इसलिए यहां कहते हैं उस वक्त क्या है, न कापि चिंता में अस्ति अद्य सुखमास इति ब्रुवन्। तो वो दो वृत्ति के मध्य में जो माधव माने जो चैतन्य स्वरूप आनंद है, उनकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है आपको।
मात्र सुषुप्ति में ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं है। अब ध्यान में ये कर सकते हो। अब देखो, एक वृत्ति उत्पन्न हुई, अब वो वृत्ति जब शांत हो जाती है, बाद में दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है। अब दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है, उनके पहले जो है वृत्ति का जहां अभाव है, वो आप चैतन्य स्वरूप औदासीन काल है। वो वह सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, भोग भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। धीरे धीरे फिर क्या करना है हमें? धीरे धीरे वो वृत्ति से हमारी दृष्टि हटा के वो वृत्ति के अभाव जो चैतन्य स्वरूप आनंद आप है, वहां पर आप दृष्टि ले। और इसलिए कहते हैं अंगना अंगना अंतरे माधव, माधव माधव अंतरे अंगना। स्वामी जी इसको कहते हैं, यू शिफ्ट योर विजन। वृत्ति से आपकी दृष्टि हटा लो और ये दो वृत्ति के मध्य में जो है ना, औदासीन्य निजानंद भानम वक्ति अखिल अखिलो जन, सबको ये अनुभूति होती है। दो अनुभव के मध्य में ये अनुभूति सबको है, लेकिन जैसे वो वृत्ति शांत होती है, तुरंत ही दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए वो जो अंतराल है ना, अंतराल ने देखा अगले श्लोक में, वो जो मध्यस्थ काल जो है, वो औदासीन काल, उदासीनता का जो काल है ना, उसको हमें दीर्घ बनाना पड़ेगा। उसको ध्यान के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा हमें उसको दीर्घ करना है। और इसलिए कहते हैं कि सर्व मनुष्य आत्मानंद की अनुभूति जो है वो होती है। इच्छा की पूर्ति के बाद जब इच्छा की निवृत्ति हो जाती, इच्छा का आवरण नहीं रहता है, तब भी आपको एक क्षण के लिए दूसरी इच्छा अभी उत्पन्न नहीं हुई है, तब आपको वो आनंद की अनुभूति है। उसी प्रकार से ये सुखी दुखी पना जो है, सुखी पना दुखी पना है, उनके मध्य में जो मंत्राल जो है, वहां पर भी आपको निजानंदम भानम, अब भानम मानी आप अनुभूति करते हैं, आप वो निजानंद की अनुभूति हर एक वृत्ति के मध्य में कर रहे हैं। आपको जो करना है वो वृत्ति का मध्य काल जो है उसको थोड़ा दीर्घ करना है। देखो, इसीलिए जप भी आवश्यक है, क्योंकि जप के द्वारा ही आप अपनी वृत्ति पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान काल में अभी जो हो रहा है आपके साथ, वो प्रारब्ध से आपके मन में अनेक वृत्ति उठती रहती है। अब क्या करो, आप अपने निश्चय से आप निश्चय करो कौन सी वृत्ति आपके मन में उठेगी, क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है। ये कर्मणि एवं कर्म मानी मात्र कर्म नहीं है, मानस कर्म में भी आपको स्वतंत्रता है। ओम नमः शिवाय एक वृत्ति हुई, मानस जब जब करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप जब जप करते हो ना, तो कौन सी वृत्ति उठी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति कौन सी आई? ओम नमः शिवाय। चौथी वृत्ति कौन सी आई? ओम नमः शिवाय। देखो, अमेरिका में एक युवान है, उन्होंने अभी बहुत सुंदर कहा कि लोग प्रवचन करते हैं, हिंदू धर्म पर बहुत सारे लोग प्रवचन कर रहे हैं। अब देखो, ऑनलाइन बहुत सारे जूम पर और लाइव कितने क्लासेस चलते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा है? हिंदू धर्म अनुरूप हम हिंदू जीवन जी रहे हैं क्या? अब देखो, ये जब सब जो बोलने वाले हैं ना, उनके जीवन में कोई हिंदू धर्म नहीं है। क्या उठ के वो कराग्रे बसते लक्ष्मी करते हैं? उठ के पाद पर स्पर्श क्षमस्व करते हैं? नहीं। भोजन करते करते हैं? नहीं। बोलते हैं, लेकिन हिंदू जीवन हम नहीं जी रहे हैं अभी।
हिंदू प्रैक्टिस कौन कर रहा है? जप कर रहे हो आप? नहीं। अब प्रवचन करेंगे जप पर, आप जप कर रहे हो? नहीं। आप गुरु भक्ति पर प्रवचन करेंगे, आप आपके गुरु की भक्ति कर रहे हो? नहीं। अब देखो, नहीं कर रही हो आप, समझना ठीक से, वास्तविकता सामने प्रकट कर रही हो। तो जप के द्वारा हम हमारी वृत्ति पर नियंत्रण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपके जो भी भगवान है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, आप देखो तो ये वृत्ति हुई, ओम नमो नारायणाय। दूसरी वृत्ति ओम नमो नारायणाय, तीसरी ओम नमो नारायणाय, तीसरी वृत्ति भी ओम नमो नारायणाय, चौथी वृत्ति ओम नमो नारायणाय। आप देखो, अब आप जब जप कर रहे हो, देखो प्रैक्टिकली आप करो तो क्या होगा। अब ओम नमः शिवाय करके फिर आप कुछ मत करो, अंतराल है, दो वृत्ति का अंतराल, मध्य अवस्था है, औदासीन्यम। अब देखो, इसलिए केनोपनिषद में कहा प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक वृत्ति, बोध का अर्थ वहां पर शंकराचार्य जी तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं, वहां बोध का अर्थ जो है वो ज्ञान नहीं है। बोध का अर्थ है प्रत्यय, मन का प्रत्यय माने वृत्ति। प्रत्येक वृत्ति में आप वो आनंद स्वरूप आत्मा को पहचान सकते हो। प्रतिबोध विदितम मतम, मन से ऊपर उठना नहीं है, बियॉन्ड द माइंड। अरे मन की हर एक वृत्ति में आप अभिव्यक्त हो रहे हो, और दो वृत्ति के अभाव में आपका स्वरूप जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है। मन से ऊपर उठने की क्या आवश्यकता? ये योग वाले जो है ना गड़बड़ करते हैं। और है आप मन से ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ के कहां जाएंगे? ऊपर स्वर्ग में जाएंगे? पागलपन कर रहे लोग। अब समझो, औदासीन। अब देखो, सुख दुख अंतरालेशु, दो वृत्ति, सुख दुख माने दो वृत्ति, सुख वृत्ति दुख वृत्ति, या सुख वृत्ति और दूसरी सुख वृत्ति। वृत्ति के मध्य में जो है वो निजानंद भान, निजानंद भान, वो निजानंद की अनुभूति है। अब देखो, आप जप करो, जप के द्वारा, जप के अभ्यास के द्वारा आप अपनी वृत्ति पर एक नियंत्रण और प्रभुत्व प्राप्त कर लो। फिर देखो, ओम नमः शिवाय। अब दूसरा ओम नमः शिवाय में दीर्घ कर दो, वो अंतराल जो है ना मध्य अवस्था है, उसको थोड़ी दीर्घ कर दो। देखो, निजानंद भानम भक्ति अखिलो जन है, ये सबका अनुभव है। वो निज मानी आप स्वयं है, आप स्वयं आनंद स्वरूप, आपको सुखी भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना है, आप आनंद स्वरूप है, निजानंद स्वरूप है आप। तो उनकी अनुभूति सबको होती है, लेकिन एक वृत्ति शांत हो से तुरंत ही दूसरी वृत्ति उठ जाती है। एक इच्छा शांत हो गई, तुरंत ही दूसरी वृत्ति उठ जाती है। इसलिए वो जो निजानंद की अनुभूति है ना, उनका भान नहीं है, इसलिए निजानंद भानम कहा यहां पर। उनका भान, उनके प्रति हम सावधान नहीं है। अब देखो, तो उनकी अनुभूति हमें नहीं होती। आप देखो, और इसलिए जागृत अवस्थायाम अपि निजानंद भानम अस्ति इति अवगंतव्यम। निजानंद की अनुभूति जागृत अवस्था में भी है। लेकिन वो दो वृत्ति के मध्य जो है ना अंतराल है, उसको आपको दीर्घ बनाना पड़े, तो आपको समझ में आएगा ये। आप कल जब जप करो ना, अगर मुझे कहेंगे नहीं करते हैं तो कल से आरंभ करो, देखो आप, बहुत सुंदर है। एक तो भगवान का नाम बोल रहे करेंगे तो भगवान के नाम से भी आपका कल्याण होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी।
और जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता जाएगा, आपका मन शांत रहेगा और वो वृत्ति के मध्य में जो निजानंद है उनकी अनुभूति भी आपको होगी। आप सब जप मात्र पुण्य के लिए नहीं है, जप मात्र भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, जप से आप अपने आ रहे हैं, आपके स्वरूप की अनुभूति आपको हो सकती है। और इसलिए कहते हैं कि अखिलो जन, हर एक व्यक्ति को यह अनुभव होता ही है, लेकिन वो अनुभूति होते समय तुरंत दूसरी वृत्ति उठ जाती है और हम वो वृत्ति की ओर भागने लगते हैं। और इसीलिए वो शिफ्ट चाहिए। वृत्ति रूपी गोपी पर हमारी दृष्टि है, वो वृत्ति रूपी गोपी पर से हमारी दृष्टि हटा के आत्मा स्वरूप माधव पर हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि लाना है। एक बार वो माधव पर आप आ जाएंगे ना, फिर वो निजानंद है। आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में भी निजानंद की अनुभूति अखिल जन, आप देखो प्रत्येक मनुष्य को ये होता है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।